सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं हम अगला एपिसोड। इस एपिसोड में भी पहले की तरह 20 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं और हर प्रश्न के उत्तर के 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद रहेंगे। आप कोशिश करेंगे कि एक ऑप्शन आपने इसमें से चुनना है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रश्न नंबर 141 है स्टूडेंट्स के पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। द्वार कोशिकाएं, कोशिकाओं में पर्णहरिम या क्लोरोफिल की मात्रा, कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा, कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा। कौन सा ऑप्शन सही है? यस सोचिए। यस, तो सही जवाब रहेगा द्वार कोशिकाएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 142। प्रश्न नंबर 142 आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स के सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। जो हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कणिकाएं जिनको बोलते हैं, उनका कार्य है। ऑप्शन है शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को नष्ट करना, बी ऑप्शन है ऊष्मा को वितरित करना, सी है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना और डी ऑप्शन है जीवाणुओं को नष्ट करना। तो कौन सा ऑप्शन इन 4 में सही है? यह सोचिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है जीवाणुओं को नष्ट करना। आगे चलते हम प्रश्न नंबर 143। प्रश्न है कि पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे, जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे हरे प्रकाश का अवशोषण करती हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं, हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट करती हैं, या फिर हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती हैं, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सोचिए इसका सही जवाब। यस स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है हरे प्रकाश को परावर्तित, रिफ्लेक्ट करती हैं। हरी पत्तियां हरी इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि वो जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो बाकी वो सारे प्रकाश को जितनी भी है उसको अवशोषित कर लेती हैं, पर जो हरा प्रकाश है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें पत्तियों का रंग जो है वो हरा दिखाई देता है। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 144। तो ये रहा प्रश्न नंबर 144 आपकी स्क्रीन के ऊपर कि लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय बल, या फिर जल का संलागी बल, सी ऑप्शन है परासरणी बल और डी ऑप्शन है अंतःशोषणी बल। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन सही है? सोचिए इसका जवाब। यस, इसका सही जवाब है जल का संलागी बल। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 145 की तरफ। 145 है कि निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं यानी कि वायरसों के लिए प्रभावी है। ऑप्शन रहेंगे ग्लूटामिन, बी ऑप्शन है इंटरफेरॉन, ऑप्शन सी है केसीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यस, सोचिए इसका जवाब। तो इसका जवाब स्टूडेंट्स है इंटरफेरॉन। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 146 की तरफ। प्रश्न नंबर 146 है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता। ऑप्शन रहेंगे पपीता, बरगद, आक या फिर नीम। यस, सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। यस, इसका सही जवाब है नीम। नीम में लेटेक्स
नहीं पाया जाता। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 147 147 प्रश्न है कि हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ, कैस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? यस, तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स कार्डियोग्राफ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 148। प्रश्न नंबर 148 यानी कि 148 है, एक ज्योडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है। ऑप्शन है पृथ्वी की आयु का, पृथ्वी के भूगर्भीय स्रोत, बादलों की गति या फिर पृथ्वी का आकार। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, सही जवाब है पृथ्वी का आकार। एक ज्योडेसीय उपग्रह पृथ्वी के आकार का अध्ययन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 149 क्या है। तो प्रश्न नंबर 149 है कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर या फिर जीएम काउंटर। सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स रेडिएटर। रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग, ये जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें सबसे घातक है? ऑप्शन है चेचक, पोलियो, मलेरिया या फिर एड्स। सोचिए सही जवाब। यस स्टूडेंट्स, सही जवाब है एड्स इन चारों में सबसे ज्यादा घातक है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 151। प्रश्न नंबर 151 है कि त्रिविध टीका ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, चेचक तथा टाइफाइड। ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, चेचक तथा पीलिया। ऑप्शन सी है डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस। और ऑप्शन डी है डिप्थीरिया, पीलिया तथा टाइफाइड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए इसका सही जवाब। यस, सही जवाब है डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 152 की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 152 कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? अक्रिय गैसें, सुचालक मतलब कंडक्टर, विद्युत लाइट। विद्युत का सुचालक है अक्रिय गैसें, वायु, प्लाज्मा या फिर जल बाष्प। इन 4 में कौन विद्युत का सुचालक है? सोचिए इसका सही जवाब। यस, सही जवाब है प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 153 की तरफ। प्रश्न नंबर 153 है कि बर्फ पर दाब यानी कि प्रेशर बढ़ाने से उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। सही जवाब सोचिए। यस, सही जवाब है घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 154 की तरफ, 154। प्रश्न नंबर 154 है कि जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। सोचिए सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, सही जवाब है राजस्थान में। राजस्थान में जिप्सम के सबसे विशाल भंडार पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 155 की तरफ। प्रश्न नंबर 155 है स्टूडेंट्स के
जस्ता तथा पारा तत्व ऑप्शन अपरूप है, विरल मृदा तत्व है, साधारण तत्व है या फिर ट्रांजिशन तत्व है। यस, सोचिए सही जवाब। या सही जवाब है ट्रांजिशन तत्व है। पीरियोडिक टेबल में जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वहां पर जो ट्रांजिशन मेटल है वहां पर ये तत्व पाए जाते हैं। जस्ता तथा पारा ट्रांजिशन तत्व है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 156 की तरफ। प्रश्न नंबर 156 है कि पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। ऑप्शन है उत्सवेदन में, ठंडा होने में, प्रकाश संश्लेषण में या फिर श्वसन में। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो देखते हैं इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है श्वसन में, सांस लेने में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 157। प्रश्न नंबर 157 है स्क्रीन पर कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। माइक्रोटोम, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन या फिर मैग्नेटोमीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस? इन 4 ऑप्शन में सही जवाब कौन सा है? सोचिए इसका सही जवाब। यस, सही जवाब है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। यस, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 158। प्रश्न नंबर 158 है साइंस जीके का कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटॉन लयी एंजाइम है? सोचिए सही जवाब इन 4 में से कि ऑप्शन है डाइस्टेट, यूरियस, टाइलिन या फिर पेपेन। यस, सही जवाब सोचिए। जी हाँ, सही जवाब है पेपेन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 159 आपकी स्क्रीन पर है कि द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है अणुओं द्वारा, आयनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा या फिर परमाणुओं द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है? यस, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है आयनों द्वारा। सही जवाब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 160 की तरफ। प्रश्न नंबर 160 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर कि डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन सीमेंट उद्योग, इस्पात तथा संबंधित उद्योग, निर्माण कार्यों में या फिर उर्वरक उद्योग में। कौन सा ऑप्शन सही है? यस, तो इसका सही जवाब है इस्पात तथा संबंधित उद्योग में। तो ये था आपका एपिसोड का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बाय बाय।